जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड स्पेशली टू दिस सीरीज। लास्ट हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में, उनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले था कि कंप्यूटर क्या है। उम्मीद है कि आप लोगों ने रिवाइज किया होगा और आप अब बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है। इससे जुड़ा एक लफ्ज़ था इंफॉर्मेशन, जो कि किसी भी डाटा को, फैक्ट को, कोई नॉलेज को, किसी भी स्टोरी को हम उसको इन्फॉर्मेशन का नाम दे सकते हैं। फिलहाल इसको कलेक्ट करना, इसको प्रोसेस करना अकॉर्डिंग टू दी कोई भी ये ख़ास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जो हमने बात की थी कि हदायत जो भी बताया जाए कि किस तरह से उसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देना। इस सब को जो भी ये मशीन करेगी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर। उसके बाद हमने इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, जो भी हमने हाईलाइट कर लिया। फिर हमने बात की थी कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या हैं। ये ये जो सारी चीज़ें, ये हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में हमने तीन तरह की देखी थी कि जी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, फिर आपकी प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, और आपकी आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो हैं जहाँ पे आपका रिजल्ट आ रहा है। प्रोसेसिंग ऑब्वियसली प्रोसेसिंग वाली है। और कलेक्ट जहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है। इनपुट में आपके आते हैं जी कीबोर्ड, माउस। प्रोसेसिंग में हमने बात की थी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। हमने बात की मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड के अलावा हमने कुछ स्टोरेज डिवाइसेस की थी, और एक रैम का डिस्कस किया था। और आउटपुट में आपका फिलहाल हमने सिर्फ मॉनिटर करके डिस्कस किया था। इन चीज़ों को अभी हम दोबारा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मदरबोर्ड जो है वो एक बोर्ड है जिस पे बाकी तमाम कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं वायर्स के थ्रू, और उनके ऊपर उन वायर्स में तमाम डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है बिटवीन सीपीयू और आपके रैम के। इनपुट डिवाइसेस से आपका डेटा जाता है सीपीयू में। सीपीयू जो है वो आपका कंप्यूटर का ब्रेन है, जो डिसाइड करता है कि उसको हमने करना क्या है अकॉर्डिंग टू दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और फिर आपका आउटपुट पे शो होता है। इसके अलावा हमने बात की थी सॉफ्टवेयर की और हार्डवेयर की। हार्डवेयर जो है एनीथिंग दैट यू कैन टच, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप छू सकते हैं, हम उसको हार्डवेयर का नाम देंगे। ऐसी चीज़ जिसको आप छू नहीं सकते, वो आपका सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर जो है आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भी कहते हैं कि आपने एक डेटा है उसको प्रोसेस कैसे करना है। जैसे 3 + 4 = 7, ये जो इक्वेशन है, इसको जो आप इंस्ट्रक्ट करें वो है एडिशन। तो ये एडिशन जो है ये आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। बाकी 3 4 7 और ये सब कुछ जो भी एक्चुअली परफॉर्म होगा, ये जो चीज़ें जो आप जहाँ से इनपुट करेंगे वो है आपका कीबोर्ड। आप 3 प्रेस करेंगे, फिर प्लस प्रेस करेंगे, फिर 4 प्रेस करेंगे, और वो भेजेंगे आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको ऐड करके, जमा करके आपको मॉनिटर पे 7 शो करेगा। ये था फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन कि हमने किस तरह से करना है। इसके अलावा हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, वो इंटरनेट का था, जिसमें हमने कहा था कि अगर 2 3 कंप्यूटर आपस में बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। लेकिन जब यही मल्टीपल नेटवर्क्स, एक से ज़्यादा नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो आपका बन जाता है इंटरनेट। अभी आजकल के ज़माने में इंटरनेट और इन चीज़ों को एक्सेस करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, और ना ही मतलब ऐसी कोई चीज़ है कि जिसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन करें। मतलब आप हर रोज़ अपने मोबाइल पे आप इंटरनेट ब्राउज़र से कोई ना कोई वेबसाइट गूगल एक्सेस कर रहे हैं, यूट्यूब एक्सेस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी इंटरनेट के थ्रू आ रही हैं। एक और टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था वो किया था लैंग्वेजेस का। लैंग्वेजेस में हमने डिस्कस किया था कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है और लो लेवल लैंग्वेज क्या है। इसी में हमने कहा था कि हाई लेवल में आपका C++ ये चीज़ें आती हैं। फिर आपका मशीन कोड जो है वो, उसके बारे में हमने बात की थी कि मशीन कोड जो है वो 1 और 0 है, और जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 1 और 0 को समझता है।
इसके अलावा उसको कोई बात समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब हम कंप्यूटर की डेफिनेशन कर रहे थे डिस्कस, तो उसमें हमने कहा था कि कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इसका मतलब है कि उसका लेना देना किसी न किसी बिजली की चीज़ से है। और बिजली में हमने डिस्कस किया था कि एक बल्ब है, उसका स्विच होता है, वो इधर ऑन होगा या ऑफ होगा। तो ऑन को हमने बोल दिया 1, ऑफ को बोल दिया 0। इसके अलावा और कोई डेटा बल्ब को ऑन या ऑफ नहीं कर सकता। तो ये 1 एंड 0 ही जो है आपका कंप्यूटर भी, चूंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो जब तक आपके पास सीपीयू के पास पहुंचती है बात, तो वो 1 एंड 0 में पहुंचती है। लेकिन हमने एक और चीज़ कहा था कि जब आप, इंसान जो है, जब वो कंप्यूटर से बात करेगा तो वो अपनी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहा है। जैसे वो कह रहा है कि जी ऐड 3 and 4, लेकिन कंप्यूटर को क्या समझ आएगा, वो 0001 100 इस तरह की ज़बान में समझ आएगा, और वो आपको 7 आपकी अपनी लैंग्वेज में शो करेगा। अब ये होता कैसे है, ये हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि एक एप्लीकेशन होती है कंपाइलर की, जो कि इसको, सॉरी, कंपाइलर की, जो आपके दरम्यान में आपके और कंप्यूटर की अपनी जो मशीन लैंग्वेज है उसके दरम्यान में कन्वर्टर कन्वर्टर के तौर पे काम करता है। जब हम कंपाइलर की बात कर रहे हैं तो एक और टॉपिक हमने छोटा सा डिस्कस किया था लेयर्स के तौर पे। हमने देखा था कंप्यूटर को कि क्या होता है। फर्स्ट पे हमने कहा था कि वो हार्डवेयर होता है, फिर आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी आप कंप्यूटर ऑन करेंगे सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम उसका नजर आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है वो आपका एक लिंक या ब्रिज के तौर पे काम करता है, एक पुल के तौर पे काम करता है आपके हार्डवेयर और आपके दरमियान में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप तरह तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आप गेम्स इंस्टॉल कर सकते हैं, वो एप्लीकेशंस में आएगी। इसमें आप अपनी वर्ड ऑफिस टाइप की जो होती हैं एप्लीकेशन, वो यूज़ कर सकते हैं। या जिस तरह की हमने एक कंपाइलर का नाम लिया कि कंपाइलर भी हो सकता है, तो वो हम भी एक एप्लीकेशन की सूरत में इस लेयर पे इंस्टॉल करते हैं, जो कि फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर से बात करता है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ये वो लो लेवल लैंग्वेज का, कि कंप्यूटर की ज़बान जो है वो किस तरह से समझते हैं। थोड़ा सा डल टॉपिक है, थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन ये ज़रूरी है इससे आगे जाने के लिए, ताकि हम समझ सकें। एक मिसाल से हम कहाँ इसका आगाज़ शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमने नंबर्स की बात करनी हो इंसानों ने, तो नंबर्स जो हमने सीखे हैं वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10 डिजिट्स जो हैं इनको हम बोलते हैं डिजिट्स। ये सारी हमारी जो गिनती है, ये सारी जो हमारे नंबर्स हैं उनकी बेस है, और ये टोटल हैं कितने, 10, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं बेस 10। अब अगर 9 के बाद हमने जाना है तो हमने कोई नया सिंबल नहीं यूज करना, कोई नई चीज नहीं हम यूज करें। हम अब इन्हीं 10 जो सिंबल्स हैं हमारे, इनके थ्रू नया नंबर लेके आएंगे, और वो है 10 11 12 13। इसको बोलते हैं कि ये आपका बेस 10 का सिस्टम है। अब ये क्यों राइज है, पूरी दुनिया में यही राइज है, तमाम आपके कैलकुलेटर्स इसी की बेस पे काम कर रहे हैं। आप चाहें कल आप बेस 12 यूज करने शुरू कर दें, बेस 13 यूज करनी शुरू कर दें, बेस 3 यूज करें, कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन इंसान के हाथ की 10 उंगलियां, तो शायद साइंसदानों ने यही आसान समझा कि बेस 10 हमारे लिए बेहतर रहेगा। अब जब आप बेस 10 की बात कर रहे हैं तो आप 10 के हिसाब से चलते हैं, 10 100 1000 10 20 30, इस हिसाब से आपकी गिनती चल रही है। कंप्यूटर के बारे में आप जानते हैं कि वो सिर्फ क्या समझता है, 0 and 1। तो जब इसके डिजिट्स काउंट करेंगे तो ये कितने हो गए आपके, 2, जिनको हमने नाम दिया था बाइनरी डिजिट्स का। आपके जो हमारे इन ह्यूमन लैंग्वेज में यूज हो रहे हैं वो हैं डेसिमल डिजिट्स, और ये हैं बाइनरी
डिजिट्स। और जब 1 एंड 0 की बात हो तो कंप्यूटर में आप इसको, अगर हम इसको यहाँ से ये ख़त्म करें तो बाकी बचता है बिट्स। तो 0 एंड 1 को आप क्या बोलेंगे? दीज आर द बिट्स। अब बिट्स जो है सबसे बेसिक यूनिट है ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको याद होगा कंप्यूटर की डेफिनेशन में हमने बात की थी कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इन द इंफॉर्मेशन, प्रोसेसेस इट एंड थ्रू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उनको प्रोसेस करेगा एंड इट विल गिव यू द आउटपुट। तो जब आप इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन का जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर आपका बिट्स का जिक्र आएगा जो कि उसकी यूनिट है इंफॉर्मेशन की। एक बात याद रखिएगा कि बिट्स कभी अकेले आपको नज़र नहीं आएंगे। बिट्स जो है वो अकेला काम बहुत कम करता है कंप्यूटर पे, इवन दो वो कंप्यूटर 0 एंड 1 ही समझ रहा है, लेकिन हमेशा जब भी आप बात करेंगे तो 0 एंड 1 जो है वो बाइट्स के फॉर्म में आएगा। अब बाइट क्या है? आप ये समझें कि कंप्यूटर की मेमोरी में, लेट्स से ये एक कंप्यूटर की मेमोरी है, इसमें डिफरेंट बॉक्सेस हैं। हर बॉक्स में, हर बॉक्स जो है आपका वो एक बिट का है। ये 0 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 0 हो सकता है। इस तरह के 8 बॉक्सेस, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? इसका 1 1 1 0 1 0, ये कुल मिला के 8 बिट्स हैं। 8 बिट्स जो है वो आपकी 1 बाइट कंसिडर होगा। अगर बिट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है तो 8 बाइट्स जो है वो भी, या 1 बाइट जो है वो भी इंफॉर्मेशन के यूनिट्स के तौर पे या उसकी मेजरमेंट के तौर पे काम करेगा। ये आपकी है जी 8 बिट्स। उम्मीद है ये तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। इसी तरह अगर आप 2 बाइट्स की बात करेंगे तो वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 8 2 इज इक्वल टू 16 बिट्स हो जाएगा। फिर आपका 32 बिट्स आ जाएगा, फिर 64 आ जाएगा। ये तो हो गया आपका बेसिक नॉलेज के। आपका कंप्यूटर का ज़बान जो है वो 1 एंड 0 है, उसमें आप उसको बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं, बिट्स हैं आपके और आपकी बाइट्स हैं। इसी तरह आपने अक्सर सुना होगा कि जी आपकी मोबाइल के बारे में या रैम के बारे में आप बात करते हैं कि जी कितने उसका है, कितने साइज़ का है, तो वो आप 256 MB बोल रहा है, कोई किलो बाइट्स बोल रहा है, इस तरह करके, या जीबी में बात कर रहे होते हैं आजकल के। ठीक है, तो अभी हम उसको भी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नंबर्स की बात करें, अभी हम बात कर रहे हैं इंसानी डिजिटल नंबर्स की बात करें, ठीक है, उसमें आप किस तरह से करते हैं कि अगर आपने 2347 को देखना हो, ठीक है, इसको लिखने के क्या क्या तरीके हैं। अभी आप देखें, इसको हमने बोला ये है यूनिट, ये है टेंस प्लेस, ये है आपका 100 की प्लेस, और इसको आपने बोला 1000। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह लिखें, 2 टाइम्स 1000 प्लस 3 टाइम्स 100 प्लस 10 टाइम्स 4 प्लस 7 टाइम्स 1, 2000 बनेगा, 300 बनेगा, 40 बन गया, 7 बना, और कुल मिला के 2347, 2347 बनेगा। अब इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, जस्ट उसको लिखने का अंदाज हमने बदला। ठीक है, एक और तरीके से देखते हैं। अगर हम इसको यूँ रखें, अब चूंकि हम बेस 10 की बात कर रहे हैं, ये डिजिटल नंबर्स हैं और ये बेस 10 पे चल रहा है। ठीक है, 1000 को अगर हमने बेस 10 में लिखना हो तो 10 raised to the power of 3, दैट मीन्स 10 टाइम्स
10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 आपका 100 बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 आपको 1000 देगा। तो अगर मैं लिखूँ 10 रेज टू द पावर ऑफ 3 जो कि इक्वलेंट है 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये आपका 1000 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू दिस एंड दिस। ठीक हो गया। इसी तरह 100 की बात करेंगे तो 10 रेज टू द पावर ऑफ 2 और यहाँ पे 4 10 रेज टू द पावर ऑफ 1। 7 के केस में क्या है आपका 10 रेज टू द पावर ऑफ 0, और हमें पता है थ्रू मैथमेटिक्स एनीथिंग रेज टू द पावर ऑफ 0 इज ऑलवेज 1। अब आप इसको चेंज करें तो ये यही बनेगा 10 रेज टू द पावर ऑफ 0 आपका 1 आ जाएगा, 7 इंटू 1, 10 रेज टू द पावर 1 आपका 10 आएगा, टू द पावर 2 100, और 1000 बना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 1000। तो ये आपके डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है आपके डिजिटल नंबर्स की, कि अगर आपका कोई भी नंबर हो 2347 आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं बेस ऑन कि जी आपका वो बेस 10 का नंबर है। अब हम बात करते हैं आपके बेस 2 की, बाइनरी डिजिट्स की। बाइनरी डिजिट्स कितने थे? वो आपके 2 हैं, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, जिसकी वजह से आप इसको बेस 2 भी बोलते हैं। ठीक है। अब बेस 2 आप देखें, या 0 है या 1 है, ये आप कह रहे हैं कि अगर सिंगल डिजिट यूज हो रहा है, डबल डिजिट होगा तो आपका 0 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, या 1 1 हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपका डबल डिजिट में बेस 2 के अंदर कोई कम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। ठीक है। अगर 3 डिजिट्स अगर आप कोई नंबर उठाते हैं तो आपका क्या है, 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 और 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब इसके अलावा ये जो हमने बनाए जितने भी, ये लेट्स से अभी आप देख लें, ये आपके 2 बने, ये आपके 4 बने और ये आपके 8 है। ठीक है। 3 डिजिट में बेस 2 के अंदर इन 8 कॉम्बिनेशंस के अलावा कोई नंबर आप नहीं बना सकते, बनेगा ही नहीं। ठीक है। इधर आप देखेंगे एक पैटर्न नजर आएगा आपको, 2 4 8। तो इसका मतलब है कि अगर आप कोई 4 डिजिट उठाते हैं और उसके इस तरह कॉम्बिनेशंस बनाते हैं तो वो आपके बनने चाहिए अराउंड 16। ये आप एज एन एक्सरसाइज लें और उसके सारे कॉम्बिनेशन बना लें। एक बात याद रखें, जब आप पैटर्न बना रहे हैं आसान तरीका ये है कि ये पैटर्न आप याद रखें और इसके अलावा यहाँ पे आपका इधर 0 या 1 ऐड होता जाएगा जैसे जैसे 3 में, क्योंकि यहाँ पे देखें 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हमने 0 के साथ कॉम्बिनेशन पूरा किया, और फिर इसके अलावा जो दूसरा डिजिट आपका बनता है वो 1 1 वाला बनता है और उसमें भी वही सारे कॉम्बिनेशन यूज हुए। तो यही काम आपने 4 डिजिट में भी करना है। ठीक। ये तो हो गया आपके नंबर, लेकिन ये नंबर लेट्स से 0 या 1 आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 आपका कर रहा है 0 को, 0 0 1 आपका करता है 1 को, 1 0 2 को, 1 1 3 को, 1 0 0 4 को, 1 0 1 5, 1 1 0 6, 1 1 1 7। अब मैंने आपको लेट्स 3 डिजिट नंबर के अंदर ये जो आपकी बाइनरी लैंग्वेज में ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके, यहाँ से हम इसको ख़त्म करके आपके डिजिटल नंबर्स को। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लेट्स से किसी एक नंबर को लिखते हैं कि 1 0। इसको मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं पे अगर आपको 1 एंड 0 नज़र आए जो कि बेस 2 में है, यहाँ पे तो आपको बेस 10 में, इसका मतलब है कि ये 10 ही है, लेकिन 10 इन द बेस ऑफ 1 0 इन द बेस ऑफ 2, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, और 2 क्या है आपका बेस 10 का नंबर है। अभी हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। अभी ये जिस साइड जो है आपकी लेफ्ट साइड, ये आपकी बाइनरी है और इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिजिटल में। किस तरह कन्वर्ट करें? अब 1 एंड 0 को लिखने के कई तरीके हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर देखा था कि 2347 को हमने उसके थाउजेंड्स के साथ उसके 10 के साथ मल्टीपल्स में लिखा था।
वही काम हम यहाँ पे करेंगे। अगर हम 1 एंड 0 को लिखना चाहें तो 1 मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू जो भी नंबर आएगा। अब चूंकि अब यहाँ पे देखें, वहां पे वो क्या था, बेस 10 का नंबर था, तो हमने उसको 10 की मल्टीपल्स के साथ 10 रेज टू द पावर ऑफ 3, 10 रेज टू द पावर ऑफ 2 हमने वो यूज किया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, 2 रेज टू द पावर ऑफ 0 एंड 2 रेज टू द पावर ऑफ 1। मतलब ये आपका 0 बन गया, ये 1 बन गया, तो हमने वो दोनों पावर्स यहाँ पे यूज कर ली। अब आप देखें, 2 रेज टू द पावर 1 इज 2, और फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, आपका ये बना 2 प्लस 2 रेज टू द पावर ऑफ 0 क्या होगा, ये अभी हमने सबसे पहले देखा है कि हमेशा 1 होगा 2 रेज टू द पावर ऑफ नॉट का, और 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर क्या आया, 2 बेस 10 में। तो ये याद रखें कि जब भी आप कंप्यूटर पे अगर लिखेंगे एक डिजिट नंबर 2, तो जब वो इंफॉर्मेशन सीपीयू के पास जाएगी, सीपीयू उसको देखेगा इन द फॉर्म ऑफ 1 एंड 0। ठीक हो गया। एक और डिजिट हम उठाते हैं और उसको भी चेंज करेंगे, तो उससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। लेट्स से आप कहते हैं कंप्यूटर को, बल्कि एक हम ऑपरेशन लेते हैं कि हम इंसान या आप टाइप करते हैं जैसे 3 + 4 इज इक्वल टू 7, ठीक है। हमारे लिए तो ये इजी है, हमने 3 लिखा, 4 लिखा, प्लस का साइन डाला, 7 कर दिया। अब आप ये देखें कि कंप्यूटर उसको किस नज़रिए से देख रहा है, ठीक है। अब आप देखें जब कंप्यूटर इसको करेगा 3, तो 3 अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा किसको बोलते हैं, आपको 0 1 1 को, ये आपका 3 है। जो 4 है आपका वो क्या बनेगा, 1 0 0। आई होप यही होगा, अभी चेक कर लेते हैं। अभी देखें 0 1 1, इसको अब ये देखें ये आपका बाइनरी है, और हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि ये डेसिमल में, डेसिमल डिजिट में क्या है। इसके ऊपर लिखें आप 0, इसके ऊपर लिखें 1, इसके ऊपर लिखें 2, ताकि आपको आसानी होगी। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर ऑफ 0। 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 4 है, मल्टीप्लाई 0 होगा 0 हो गया, प्लस 2 रेज टू द पावर ऑफ 1 2 होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 2 होगा, 2 रेज टू द पावर ऑफ 0 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा आपका, ये आपका आ गया 3। तो इसका मतलब है कि जब कंप्यूटर कर रहा होगा इसको, तो कंप्यूटर इसको लिखेगा 0 1 1। अब हम करते हैं कन्वर्ट दूसरे नंबर को, 1 0 0। ये हमने, ये जो दो नंबर्स हैं ये और ये, हमने पीछे जो एक लास्ट स्लाइड में कन्वर्जन के वो 3 फॉर्मेट लिखे थे, जैसे 3 डिजिट्स के हमने लिखे थे ना, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 और 1 0 0। इसी तरह आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से लिखा था 0 ये है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको वो समझाने के लिए कि हम जो किया है वो ठीक है वो कर रहे हैं। 1 इंटू 2 रेज टू द पावर ऑफ, इसके ऊपर लिखें 0 1 2, 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 प्लस 0 इंटू 2 रेज टू द पावर ऑफ 1, और फिर प्लस करें 0 इंटू 2 रेज टू द पावर ऑफ नॉट, ये आपका बनेगा 4 प्लस 2 रेज टू द पावर ऑफ 1 2, लेकिन मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 हो जाएगा, प्लस फिर मल्टीप्लाई होगा 0 से 1 तो 0 हो जाएगा, ये आपका 4 आ गया। अब आपके पास क्या आ गया, 0 + 0, सॉरी 1 डबल 0। अभी हम इसकी आउटपुट नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी हमने कुछ ऑपरेशंस डिस्कस नहीं किए, ठीक है। वो जब हम कर लेंगे तो फिर हम इसका आंसर भी लिखेंगे। लेकिन आप ये याद रखें कि आपने इनपुट डिवाइस से लिखा 3 + 4, कंपाइलर ने उसको कन्वर्ट किया मशीन कोड में, और सीपीयू को, जो आपका कंप्यूटर है, उसको भेजेगा 1 0 0 कि आप मुझे ये बेस 2 में जो नंबर्स हैं इनको ऐड करके आउटपुट दें। ठीक हो गया। तो ये है चीज़ें जी, आपका बिट्स एंड बाइट्स किस तरह से काम करता है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं और
इससे रिलेटेड वो ये हैं कि जैसे बिट्स हमने डिस्कस की, ये आपकी 0 और 1 होती हैं, लेकिन कंप्यूटर में आप देखें कि कहीं भी 0 और 1 का इस्तेमाल बहुत कम होगा, मतलब बिट्स की फॉर्म में। हमेशा जब भी बात होगी वो बाइट्स में होगा। बाइट्स में क्या किया इन्होंने, 8 बिट्स को मिला के क्या कर दिया, एक बाइट बना दिया। 8 बिट्स का क्या मतलब है, नंबर तो हमारे पास दो हैं। 8 बिट्स का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, एवरी बिट, इट कुड बी 1 और 0, 1 और 0, 1 और 0। तो ये 8 बिट्स, इधर 1 या 0, वो आपकी एक बाइट काउंट होगी। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 8 बाइट्स का एक यूनिट है, जिसको आप, सॉरी, 8 बिट का है जिसको आप 1 बाइट बोल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये 1 1 1 1 1 1 1 भी हो सकता है और वो भी 1 बाइट कंसिडर होगा, ठीक होगा। अब ये आपकी एक्सरसाइज है कि आप 0 0 को और 1 1 को, जैसे हमने ये वाला मेथड यूज किया है, इस तरह से कन्वर्ट करके 10 की फॉर्म में, बेस 10 की फॉर्म में नंबर निकालें कि वो आपका क्या बनता है। 0 का आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो आपका 0 ही बनेगा। 1 1 1 अगर आपके लेट्स से 8 बिट्स का एक 1 1 1 1 1 1 1 का आपका नंबर बनता है जो कि बेस 2 में है, उसका मुझे बताएं कि आपका बेस 10 में क्या नंबर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम उसमें डिस्कस करेंगे कि ये आपका बिट्स एंड बाइट्स यूज कहाँ पे होता है या किस तरह से यूज होता है। जैसे आपकी यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन में हमने डिस्कस किया कि जी ये याद रखें कि बिट्स हैं, ठीक है, ये आपका 0 या 1 है। फिर आपकी 8 बिट्स, आपका क्या बनता है, 1 बाइट बनता है। 1024 बाइट्स जो है आपके नियर 1000, वो इसको हम बोलते हैं 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट ये इसी तरह ही है जिस तरह आप 1000 ग्राम्स को क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम। कंप्यूटर लैंग्वेज में आप उसको 1000 नहीं लेते, आप उसको लेते हैं 1024। क्यों लेते हैं ये भी किस दिन डिस्कस करते हैं। इसी तरह अगर आप इसको करें दोबारा मल्टीप्लाई पे, 1024 को आप कहें 1024, पहले आपने किया था बाइट्स, इसको बोले अब आप किलो बाइट्स। अगर 1024 किलो बाइट्स होगा तो वो आपका बनेगा 1 मेगाबाइट, ठीक है। और अगर 1024 मेगाबाइट्स होगा तो वो आपका बन जाएगा 1 गीगाबाइट। सिमिलरली 1024 गीगाबाइट जो है, सॉरी, गीगाबाइट आपका बनेगा 1 टेराबाइट। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको काम आएगी बाद में, ये हम यूज करेंगे। अब ये बिट्स एंड बाइट्स यूज कहाँ पे होते हैं कंप्यूटर में, कैसे होते हैं, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। लेकिन अभी हमने क्या किया, हमने पढ़ा बिट्स के बारे में, बिट्स क्या होती हैं, ठीक है, बाइट्स क्या है। फिर हमने बेस 2 एंड बेस 10 के बारे में डिस्कस किया कि वो क्या है, ठीक है। फिर हमने बेस 2 से कन्वर्जन देखी कि बेस 10 में क्या होता है, कि वो कैसे बेस 10 में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेस 2 से बेस 10 में कन्वर्जन और बेस 10 से बेस 2 में कन्वर्जन देखेंगे कि वो किस तरह से होती है। अभी के लिए इतना ही। ये बहुत डल सा टॉपिक था, लेकिन और एक और चीज़ हम देखेंगे कि आपके जो बेस 2 में ऑपरेशंस कैसे होते हैं, जैसे आपने प्लस करना है या बाकी ऑपरेशंस हैं वो किस तरह से होते हैं। अभी ये डल सा टॉपिक था, लेकिन आप इसको रिवाइज करें, इसको अंडरस्टैंड करें, इसको जितना अच्छे से समझ सकते हैं समझें, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग में जाएंगे या जब आप वहाँ पे प्रोग्राम्स लिख रहे होंगे, वहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें आपके काम आएंगी, वहाँ पे हमें ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने कंप्यूटर को बताना है कि मैंने एक नंबर जो है वो ऐड करना है दूसरे नंबर में, या आप कहते हैं कि मैंने एक करेक्टर लिखना है, जैसे ABC है, तो आपको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा
कि ये इंफॉर्मेशन है, इसको आपने कितनी मेमोरी में स्पेस देनी है या कितनी जगह देनी है या उसका कितना साइज है। तो वो चीज़ें आप यहाँ से बिट्स एंड बाइट्स और ये सारी जो बाकी चीज़ें, इनसे आप अंदाज़ा लगा के उन्हें बताएंगे कि भाई मुझे इतनी जगह आप कंप्यूटर में मेमोरी में दोगे। ठीक है, चलें अंडरस्टैंड करें इसको, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये बाकी कन्वर्जन्स और ऑपरेशंस को देखेंगे। थैंक यू सो मच।